So you are welcome my YouTube channel ASU Math Classes. Today we are going to solve exercise 10.2. आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 30 तक टोटल 13 क्वेश्चन है और उसके साथ ही एक्सरसाइज को खत्म भी कर लेंगे हम लोग। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 लिख रखा हूं। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमको ए ओ बी ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। ये वाला एंगल देखिए यहां से ए ओ बी कह रहा है कि दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट एक्स वाई है और एक्स डैश वाई डैश है। ये सर्कल के दो टेंजेंट है और एक और टेंजेंट है ए बी। ये ए बी जो एक्स वाई को ए पे काट रहा है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे काट रहा है। और यहां पे सी क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हमको प्रूव करना है एंगल ए ओ बी ये एंगल हमको 90 डिग्री प्रूव करना है। ये वाला एंगल इतना 90 डिग्री प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं हम लोग ओ से सी को मिला देते हैं। ओ से सी को मिला देते हैं। अब देखिए यहां पे टोटल 4 एंगल बन गया है। 1 2 3 4। मैं चारों का नाम दे रहा हूं। इसका नाम दे रहा हूं एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये जो 4 एंगल बने हैं चारों एंगल का मैं नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे। पहले एंगल 1 और 2 को देखिए। यहां से ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल है AOP और AOC। इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस प्रूव करेंगे तो एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर करेंगे। फिर इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस प्रूव करेंगे तो 3 और 4 को बराबर करेंगे। आया समझ में? तो चलिए देखिए करते कैसे करेंगे। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC। AOP और AOC दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों को कांग्रुएंस प्रूव करना है। कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे? OP इक्वल टू OC। OP इक्वल टू OC। OP और OC क्या है? रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। और यहां से देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, OPA 90 होगा, इधर OCA 90 होगा। लिखेंगे एंगल OPA इक्वल टू एंगल OCA ईच 90 डिग्री। ये दोनों क्या होते हैं? 90 डिग्री हो गए। तो एक साइड बराबर हो गया एक एंगल। अब देखिए OA जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में है। OA क्या है? दोनों में है। लिखेंगे OA इक्वल टू OA कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो दो साइड और एक एंगल बराबर हो गए दो ट्रायंगल में। ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कांग्रुएंस हो जाएंगे। लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AOP कांग्रुएंस ट्रायंगल AOC। AOC दो ट्रायंगल कांग्रुएंस हो गए। रूल लिख देंगे SAS रूल, SAS रूल। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंस हो गए तो CP से हम लिख सकते हैं एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOC बाई CPCT, बाई CPCT। एंगल AOP को मैं क्या मान रखा हूं? एंगल 1। तो लिखे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर। यहां से हमको मिल गया कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या है? इक्वल है। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस प्रूफ हो गए और 1 बराबर 2 हो गया। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल को करूंगा जिसमें एंगल 3 और एंगल 4 आ रहा है। तो कैसे लेंगे? BOQ और BOC इन ट्रायंगल, मैं यहां कर देता हूं इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOQ। इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस प्रूफ करते हैं। तो कैसे करेंगे? OQ इक्वल टू OC या OC इक्वल टू OQ। ये क्या है?
रेडियाई है, दोनों रेडियस है, रेडियाई ऑफ सर्कल, ये दोनों क्या है, रेडियस है। और ओ भी दोनों में आ रहा है, और एक एंगल 90, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। या बी क्यू इक्वल टू बी सी भी हो सकता है, किसी से कर सकते हैं हम लोग। तो एंगल बी सी ओ इक्वल टू एंगल बी क्यू ओ ईच 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो दोनों में 90 डिग्री हो जाएगा। और ओ बी दोनों में है, लेकिन ओ बी इक्वल टू ओ बी, कॉमन साइड, और यहां पे दो साइड और एक एंगल बराबर हो गया, ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाए। देखिए देयरफॉर ट्रेंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल बी ओ क्यू, इसको भी लिख देंगे SAS रूल। ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो यहां से एंगल बी ओ सी बराबर बी ओ क्यू हो जाएगा, एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू, इसको मैं लिख सकता हूं बाई CPCT, ठीक है। और बी ओ सी को क्या माने हैं, एंगल 3, तो यहां पे लिख सकता हूं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। चलिए यहां नहीं आएगा तो मैं इधर कर देता हूं, इधर लिख देता हूं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसके जगह मैं लिख सकता हूं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या किया, दो जो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस है उनको कॉन्ग्रुएंस करके एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्रूव कर दिया, एंगल 3 बराबर एंगल 4 प्रूव कर दिया। अब इसे ध्यान दीजिए, ये POQ एक स्ट्रेट लाइन है, POQ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे एक ही पॉइंट पे जितने एंगल बनते हैं सबका सम 180 डिग्री होता है। मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्लियर है। अब देखिए हम यहां से क्या देखें कि 1 और 2 बराबर है, यहां 1 और 2 बराबर है, तो मैं इस 1 के जगह 2 लिख सकता हूं, तो इसको लिखूंगा एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस, देखिए 3 और 4 भी बराबर है, तो इस 3 के जगह, इसके 3 के जगह 3 रखूंगा, 4 के जगह 3 रख सकता हूं, तो ये बनेगा एंगल 3 प्लस एंगल 3 बराबर 180। देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 2 एंगल 3, तो ये हो जाएगा 2 एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। अब इनको देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन होगा तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 उधर जाएगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 जाएगा डिवाइड 90 डिग्री बनेगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, देखिए एंगल 2 प्लस 3 एंगल 2 और 3 मिलकर कितना आ गया, 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस 3 को लिख सकता हूं AOB, तो लिखूंगा देयरफॉर एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था। एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू आ रही है 90 डिग्री, और 2 और 3 को एक साथ लेंगे तो क्या बनेगा, एंगल AOB। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इतना ही काम करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना लीजिए, या वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या जो लोग कॉपी बनाना चाहते हैं नोट्स बनाना कॉपी कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 4 क्वेश्चन और बचा है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में करता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। देखा मतलब क्या है, कह रहा है कि प्रूव करिए कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट खींचे जाते हैं और उनसे और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनको मिलाने से जो एंगल बनता है, देखिए जैसे यहाँ पे ये एंगल ये और ये एंगल को हमको सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री होंगे, दोनों मिलकर 180 डिग्री होंगे तो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे PA एंड PB क्या है, टू टेंजेंट है, लिखेंगे PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, ठीक है। PA और PB क्या है, दो टेंजेंट है। अब देखिए टेंजेंट है तो ये रेडियस होगी OB और OA क्या हो जाएगी, रेडियस, और ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो पहले लिखेंगे OA परपेंडिकुलर AP एंड
ओ बी परपेंडिकुलर पी बी। जो रेडियस होती है टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब देखिए परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये भी एंगल 90 डिग्री। अब यहां पे देखिए ए ओ बी पी, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल। ए ओ बी पी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी बराबर 360 डिग्री। इतना लिख सकते हैं हम लोग, 360 डिग्री इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें दो एंगल पता है 90 डिग्री के, तो एक जगह लिख दूंगा 90 डिग्री प्लस इसको मैं लिखूंगा x और इसको लिखूंगा 90 डिग्री और इसको लिखूंगा y बराबर 360 डिग्री। 90 जोड़ेगा तो 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360। 180 को उधर भेज देते हैं तो उधर बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 360 माइनस 180। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, 180 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। अगर किन्हीं दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो एंगल कैसे कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो लिख देंगे कि एंगल x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल। लिखें देयरफॉर एंगल x एंड एंगल y आर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, हमको यही प्रूव करना था कि ये जो दोनों एंगल बनेंगे ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब कि दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो वही हमसे पूछा था कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेगमेंट पॉइंट, ये जो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इतना ही था, इसमें छोटा सा सवाल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 लिख देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर एक सर्कल बना है तो वो रोम्बस होगा। मतलब क्या है कि चारों साइड हमको इक्वल दिखाना है। अभी ये पैरेललोग्राम है, अगर किसी पैरेललोग्राम के चारों साइड इक्वल हो जाती है तो क्या होता है, रोम्बस हो जाता है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। ये फिगर है इसका ना, ये पैरेललोग्राम एबीसीडी है और इसके अंदर एक सर्कल बनता है और सर्कल का इस चारों साइड के पॉइंट पे सर्कल टच कर रहा है। लिखेंगे एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम circumscribing ए सर्कल। ठीक है, अब पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल टू सी डी लिखूंगा। देयरफॉर ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। मैं इसको लिख दूंगा साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिखूंगा मैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इतना चीज हमको पता है कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, जिसके अंदर अंदर एक सर्कल बना है, जिस सर्कल ये चारों साइड को क्या हो रहा है, टच कर रहा है किसी एक पॉइंट पे। तो ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी हो जाएगा, दोनों पैरेलल है बराबर हो गया अपोजिट साइड, और ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पे देखिए पॉइंट ए से मैं अगर लूं तो ये टेंजेंट एपी और एएस ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। लिखूंगा मैं एपी इक्वल टू एएस, इसको मैं कर दे इक्वेशन नंबर 1, एपी इक्वल टू एएस। और यहां पे मैं कर देता हूं टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, मैं ब्रैकेट में क्या लिख देता हूं, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए। ये पॉइंट ए से टेंजेंट बना वही है। फिर ये बीपी इक्वल टू बी क्यू लिख सकता हूं, बीपी इक्वल टू बी क्यू, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये भी क्या है, टेंजेंट फ्रॉम बी, तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी। ये बी पॉइंट से बना टेंजेंट है। यहां पे आइए तो लिखूंगा मैं सी क्यू इक्वल टू सी आर। तो पहले मैं लिखता हूं सी आर, सी आर इक्वल टू सी क्यू,
ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसको मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में क्या, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी। ये सी से बने टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहा है, तो मैं लिख दूंगा टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट सी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी। और यहां पे लिखूंगा डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस। इसको मैं कर दिया इक्वेशन नंबर 4। ये क्या होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट डी। ये चारों पॉइंट से जो टेंजेंट बन रहे, मैं सबको क्या क्या इक्वल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, चारों को जोड़ दूंगा, तो लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों इक्वेशन को जोड़ने पे, तो जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड के साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा, राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड जुड़ेगा। तो इधर मैं ऐसे लिखूंगा AP प्लस BP प्लस CD प्लस DR इक्वल टू, इधर जोड़ेंगे तो लिखेंगे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। यहां पे देखिए AP और BP जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, AB। क्या बनेगा, ये AB। और CD और DR जोड़ेंगे तो CD बनेगा, बराबर AS और DS जोड़ेंगे तो बनेगा AD। AS और DS क्या बनेगा, AD। अब BQ और CQ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, BC। अब देखिए यहां पे BC और AD बराबर है, यहां पे देखिए BC और AD दोनों क्या है, BC और AD, ये देखिए ये है BC और ये AD, ये दोनों बराबर है, तो मैं इस BC की जगह लिख सकता हूं AD लिख सकता हूं। यहां पे देखिए AB और CD बराबर है, तो इसको जगह AB लिख सकता हूं, तो लिखूंगा मैं AB प्लस AB बराबर AD प्लस AD, क्योंकि CD AB के बराबर है, पैरेलल साइड है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी। AB CD के बराबर है और BC AD के बराबर है, तो मैं BC के जगह क्या लिख दूंगा, AD, तो ये AD रहेगा। अब देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये AB AB मिलकर 2AB हो जाएगा और AD AD 2AD हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो फाइनली बचा क्या, मैं इधर कर देता हूं AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD आ गया। अब देखिए ये AB CD के बराबर था और यही AB AD के बराबर हो गया, इसका मतलब कि चारों साइड आपस में क्या हो गई, बराबर हो। लिखूंगा देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। अब जिस पैरेललोग्राम के चारों साइड इक्वल हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, रोम्बस। तो इस तरह लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। यही हमको प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। इतना ही काम करना था हमको, प्रूफ कर देना था कि AB और AD बराबर हो जाएगा तो ये रोम्बस हो जाएगा। जो लोग राइट डाउन करना चाहते हैं नोट करते चलिए। 2 क्वेश्चन और बचा है, चलिए कर लेते हैं। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 12 पे, तो चलिए मैं इसको एज करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 12 लिख देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि लिखूंगा तो पूरा आधा बोर्ड क्वेश्चन ही आ जाएगा। क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूं और एक फिगर बना दिया हूं। क्वेश्चन दिया है ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अरे मतलब क्या, एक ट्रायंगल ABC है, उसके अंदर एक सर्कल बना है जिसकी रेडियस क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are the tangent 8 cm and 6 cm respectively. Find the side AB and AC। ठीक है, ये हमारा फिगर है और एक ट्रायंगल ABC है और इसके अंदर एक सर्कल बना है जिसकी रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये रेडियस हो जाएगी, O से D तक क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और ये जो BD टेंजेंट है, BD और DC टेंजेंट है, तो यहां से BD की दूरी 6 दिया है, 6 सेंटीमीटर, और DC की 8 सेंटीमीटर दिया है। हमसे बोला है कि AB की लेंथ कितनी होगी और AC की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, O से सबको ज्वाइन कर देते हैं। O से पहले A को ज्वाइन कर देते हैं, O से A को ज्वाइन कर देते हैं, O से B को ज्वाइन कर देते हैं, O से C को ज्वाइन कर देते हैं, O से E को ज्वाइन कर देते हैं, O से F को ज्वाइन कर देते हैं। इतना काम करेंगे हम लोग। लिखेंगे पहले क्या, ज्वाइन OA OB OC OD पहले से दिया था, OE
एंड ओ एफ, सबको मैंने क्या किया, ओ से ज्वाइन कर दिया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये बी है, बी से सर्कल पे दो टेंजेंट जा रहा है, एक बीडी जा रहा है, एक बीएफ जा रहा है। तो जितना बीडी होगा उतना बीएफ होगा, होगा कि नहीं? ये 6 है तो इसको भी, ये भी 6 हो जाएगा यहां से यहां तक। और सी से ये दो टेंजेंट जा रहा है, सीई और सीडी, तो ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमको पूरा ए बी पूछ रहा था। अब यहां से देखिए, ए एक्सटर्नल पॉइंट है, ए से जो दो टेंजेंट आ रहे हैं, एक ए एफ एक ए, ये भी दोनों लेंथ में क्या होंगे, इक्वल होते। इनको मैं मान लेता हूं यक्स, क्या मान लेता हूं इसको, यक्स। तो ये भी यक्स हो तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। लेके लिखेंगे लेट ए ई इक्वल टू ए एफ इक्वल टू एक्स। मैं क्या किया, ए ई और ए एक्स को मान लिया, ए ई और ए एफ को मान लिया यक्स, क्योंकि दोनों दूरी बराबर होगी, तो ये यक्स हो रहा है, ये भी यक्स हो जाएगा। अब मैं ए बी निकाल रहा हूं, ए बी कितना हो जाएगा, लिखूंगा ए बी इक्वल टू ए एफ प्लस बी एफ, क्या लिखूंगा, ए एफ प्लस बी एफ। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 8, या एक्स प्लस 6 करिए, या 6 प्लस एक्स कर लीजिए। तो ए बी मिल गया 6 प्लस एक्स। इसी तरह हम यहां से निकालेंगे ए सी, तो ए सी कितना हो जाएगा, 8 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ए सी को मैं ऐसे लिख देता हूं, सी ई प्लस ई ए, ये हो जाएगा 8 प्लस एक्स। और बी सी कितना हो जाएगा, 6 प्लस 8 14। इस ट्रेंगल का तीनों साइड हमको पता हो गया, ए बी पता हो गया 6 प्लस एक्स, ए सी पता हो गया 8 प्लस एक्स, और बी सी पता हो गया 6 प्लस 8। किसी ट्रेंगल के अगर तीनों साइड की लेंथ पता है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। कौन से फार्मूले से, हीरोज फार्मूला से। हीरोज फार्मूला यूज करके हम लोग पहले इस ट्रेंगल का एरिया निकालेंगे। तो ट्रेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग यस निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, मतलब तीनों साइड का सम और 2 से डिवाइड करते थे। तो चलिए मान के चलिए, इसमें ये ए है, ये बी है, सी है। तो 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 14 अपान 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 8 से 14 से 28, 28 प्लस 2x अपन 2, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 2x अपन 2। देखिए 2 कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 14, ये क्या बन जाएगा, x प्लस 14। तो ये आ गया मेरा सेमी पेरीमीटर। अब मैं निकालने जा रहा हूं ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी। हीरोज फार्मूला यूज करूंगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी में निकालने जा रहा हूं। फार्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रेंगल फार्मूला क्या होता है, अगर तीनों साइड पता है तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हमको एस की वैल्यू पता है, ये एक्स की वैल्यू है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो कैसे लिखेंगे इसको, मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। यस का जगह रखेंगे x प्लस 14, और यहां पे दिया है यस माइनस 8, तो x प्लस 14 और माइनस 8, एक जगह ये लिखूंगा, ये a है, ये b है, c, मैं इसको ऐसे लिखूंगा माइनस 6 प्लस x, ये हो गया x माइनस a। अब इस तरह x माइनस b लिखूंगा। अब थोड़ा सा मैं इस लाइन को बढ़ा देता हूं। सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 14, x प्लस 14 और माइनस 8 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा ये 8 माइनस एक्स। अब प्लस नहीं, प्लस नहीं, इंटू ऐसा मल्टीप्लाई होता है। ये हो गया यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो यस माइनस सी मतलब यक्स प्लस 14 माइनस 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा यक्स माइनस 14, ये प्लस 14 माइनस 14, ये हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, यस, ये यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी रख दिया। अब देखिए कुछ कटता है तो काट दीजिए। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करूंगा मैं, तो क्या बनेगा, ये मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। जब ब्रैकेट सॉल्व को तो ये बनेगा x प्लस 14, क्या बनेगा x प्लस 14, ये तो ब्रैकेट में है। इधर बनेगा x प्लस 14 माइनस 6 माइनस x, इधर बनेगा x प्लस 14 माइनस 8 प्लस ये प्लस x है, तो ये माइनस x हो जाएगा। और ये 14 14 कट के बस क्या बचेगा, x बचेगा। देखिए इसमें भी कुछ कट जाएगा,
यहां से x और x कट जाएगा, यहां भी x कट जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या हमारा x प्लस 14, ये बचा x प्लस 14, और यहाँ से बचेगा 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ 14 में से 8 जाएगा 6 और इंटू x, इतना बच रहा है। चलिए मैं इसको सही से लिख देता हूं, ये बचेगा मेरा इतना हो जाएगा, ये 48x हो जाती है, x प्लस 14 और इंटू 48x, इतना आ रहा है, ये एरिया आ रहा है। ये क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है। अभी मैं क्या किया हूं, इस ट्रेंगल का एरिया निकाला हूं, ये ट्रेंगल का एरिया आया है, ठीक है ना। अब देखिए हमको x की वैल्यू निकालना है, तो जितना इस ट्रेंगल का एरिया होगा, अब मैं इस ट्रेंगल को अगर 3 भाग में बांट दूं, एक ट्रेंगल ले लूं BOC, AOC और AOB, ये 3 ट्रेंगल ले लूं, तो जितना इसका एरिया होगा पूरा ट्रेंगल का, ये तीनों का सम उसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैं अभी, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी को इरेज करके इसी के सामने और क्वेश्चन इसके आगे करूंगा। तो ये मेरा आ गया ट्रेंगल का एरिया। अब मैं देखिए इतना इरेज कर रहा हूं ऊपर का और इसको रख रहा हूं, तो जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पुश कर लीजिए, या रोक के आप इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, यहां से यहां तक इरेज करूंगा, इसको रखूंगा क्योंकि इसकी जरूरत है हमको ना। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है इसलिए हमको इरेज करना पड़ रहा है, तो चलिए मैं इसको रखूंगा क्योंकि इसका हमको जरूरत है, ये हमको वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये हमारा एरिया है, मैं लिखूंगा अब कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC इक्वल टू, देखिए मैं इसमें 3 ट्रेंगल बना रहा हूं पूरे ट्रेंगल में, एक बनेगा BOC, क्या बनेगा, एक बनेगा AOB, एक बनेगा AOC। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल AOC। जितना पूरे ट्रेंगल का एरिया होगा, इस ट्रेंगल को मैं 3 भाग में बांट दिया, तो तीनों का सम जो होगा वो ट्रेंगल का एरिया बराबर होगा। तो मैं इस ट्रेंगल, तीनों ट्रेंगल का अलग अलग एरिया निकाल के इसको बराबर कर सकता हूं, वही चीज हुआ। अब मैं देखिए इसके जगह पे इसकी एरिया हम निकाल चुके हैं, ये एरिया मैं इसका यहां पे लिख देता हूं, अंडर रूट में x प्लस 14 और 48x बराबर। अब चलिए अभी इसकी जरूरत नहीं है, मिटा देता हूं। यहां लिखने के लिए मैं इसको लिख रखा था। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB, ये देखिए ट्रेंगल AOB कौन सा है, AOB, इतना ही है। अगर इसका एरिया निकालना है तो हम ट्रेंगल का एरिया फॉर्मूला पढ़ेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये देखिए ये बेस, ये हाइट हो जाएगा और ये AB बेस हो जाएगा। तो इसका एरिया कैसे लिखूंगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो क्या लिखूंगा मैं 1/2 इंटू बेस कितना है AB, और हाइट क्या लूंगा OF, प्लस इसी तरह मैं BOC का निकालूंगा। ये देखिए BOC ये ट्रेंगल है, तो इसका 1/2 इंटू ये बेस हो जाएगा BC, हाइट हो जाएगा OD, तो मैं लिखूंगा 1/2 इंटू BC इंटू OD प्लस ट्रेंगल AOC, यहां पे क्या होगा, ये बेस हो जाएगा AC और OE क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। तो 1/2 इंटू AC इंटू OE। अब मैं वैल्यू, इसको मैं ऐसे लिख के चल रहा हूं, इसको मैं ऐसे लेके चलूंगा, x प्लस 14 और 48x बराबर, देखिए 1/2, AB कितना हमारा है 6 प्लस x, ये बनेगा 6 प्लस x इंटू 4, OF क्या है, रेडियस देखिए OD 4 है, तो ये OF भी 4 होगा, OE भी 4 होगा, 4 4 हो जाएगा, प्लस 1/2, BC कितना है 6 और 8 14 हो जाएगा, 14 गुणे 4 प्लस 1/2 इंटू AC कितना है 8 प्लस x इंटू 4। देखिए 2 से कट जाएगा 4, काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी कट जाएगा और यहां भी कट जाएगा 2 बार में। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा x प्लस 14 और 48x बराबर, यहां देखिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो ये 2 6 जा 12 प्लस 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 2x प्लस ये 14 दूना 28 हो जाएगा, और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई तो 16 प्लस 2x हो जाएगा। देखिए ये भी इधर भी x है, इधर भी x आ गया, x में इक्वेशन आएगा, इसको सॉल्व करके x वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। इसको ऐसे रहने दीजिए, अभी x प्लस 14
48x इक्वल टू, यहां से देखिए x को ऐसा जोड़िए 2x और 2x 4x, इनको जोड़िए 12 28 40 की 56, इतना आ जाएगा। अब इन दोनों में 4 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो यहां से हो जाएगा ये रूट में x प्लस 14 इंटू 48x इक्वल टू, ये 4 कॉमन लूंगा तो आएगा x प्लस 14। अब मैं क्या करूंगा, देखिए इधर स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर रूट नहीं है, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर को, तो ये तो ऐसे रह जाएगा x प्लस 14 इंटू 48x बराबर, इधर स्क्वायर को तो 4 का स्क्वायर बनेगा और इसका भी स्क्वायर बनेगा, दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए यहां से ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये x प्लस 14 से x प्लस 14 एक कट जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 48x इक्वल टू, ये हो जाएगा 16, अब ब्रैकेट में x प्लस 14, इतना हो जाएगा। इस 16 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, 16 आएगा डिवाइड में, तो इसको ऐसे बना देगा 48x अपॉन 16 इक्वल टू x अपॉन 14, बाकी मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। ये 16 से डिवाइड हो जाएगा, कितने बार हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, 3x इक्वल टू x प्लस 14। अब x को इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 14, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया 14, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, x की वैल्यू मिल गई हमको। तो इतना काम हम लोग x की वैल्यू निकालने के लिए किए। अब यही x की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां रख देंगे, ए बी निकाल लेंगे, ए सी इंटर लिखेंगे, ए बी इक्वल टू, ए बी को क्या मिलेगा, तो x प्लस 6 लिए हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, तो 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 13 सेंटीमीटर, तो ए बी आ गया 30 सेंटीमीटर। अब निकाल लेंगे ए सी, ए सी कितना हो जाएगा x प्लस 8, तो 7 प्लस 8 ये कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। इतना काम हम लोग को करना पड़ा इस सवाल में, सवाल पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग एग्जाम में आता है ये। इस क्वेश्चन को आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब जाके इसको सॉल्व कर पाए, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ, बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं या वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको खत्म कर लेते हैं, तो इसके साथ ही एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 उसको लिख दे रहा हूं। ये तो कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा, एक वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेन सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहने मतलब क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, उसके अंदर एक सर्कल बना है, तो जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल की, इसे ए बी है और ये सी डी है, तो ए बी जो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है और सी डी जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, तो इनका सम क्या होगा, बोल रहा है सप्लीमेंट्री होगा। इसका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, मतलब ये एंगल ए ओ बी और सी ओ डी, इनका सम हमको दिखाना है 180 डिग्री। ये देखिए पूरा एंगल, या ये एंगल और ये एंगल का सम ए ओ बी प्लस सी ओ डी बराबर 180 डिग्री प्रूव करना है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे टोटल हमको 8 एंगल मिल रहे हैं, मैं 8 एंगल का नाम दे रहा हूं। देखिए यहां से ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8, ये टोटल सेंटर पे 8 एंगल बन रहे हैं। 8 एंगल का मैं नाम दे दिया A1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले देंगे ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle, circumscribing a circle। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। हमको प्रूव करना है कि एंगल AOB और एंगल COD 180 डिग्री होगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहां देखिए मैं एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर प्रूव करूंगा, 3 4 को 5 6 को, इससे सब बराबर एंगल प्रूव करूंगा। कैसे होता है देखिए ध्यान से, ये जो लाइन OA है, OA लाइन है, ये एंगल POS को क्या करेगा, डिवाइड करता है। OA लाइन क्या करता है, POS को डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मैं ऐसे लिखूंगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मैं ब्रैकेट में देखिए क्या लिख रहा हूं कि OA बाइसेक्ट POS, OA बाइसेक्ट एंगल POS। ये जो OA लाइन है वो क्या होगा, POS, ये OA लाइन है, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा,
तो इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए इसमें एक और काम कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं और 1 और 2 सीपी सीटी से बराबर, दो तरीका है। हम तो एक जानते हैं कि जो OA लाइन है वो एंगल POS को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। इसी तरह यहां पे एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब आगे देखिए, इसको मैं लिखूंगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो यहां पे मैं ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, OB बाइसेक्ट एंगल POQ, एंगल POQ। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 करने जा रहा हूं, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। यहां मैं लिखूंगा OC बाइसेक्ट ROQ या QOR, OC बाइसेक्ट एंगल QOR, और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 कर देता हूं, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। इसमें क्या OD बाइसेक्ट एंगल SOR। ये चीज ध्यान दीजिए, आप इसको याद कर लीजिए क्या मैं लिखा हूं। मैं लिखा कि 1 और 2 बराबर है, क्यों बराबर है कि ये जो OA लाइन है ये POS को बाइसेक्ट कर रहा है, 3 और 4 बराबर होगा, OB लाइन है POQ को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल 5 और 6 बराबर है क्योंकि OC QOR को बाइसेक्ट कर रहा है। 8 और 7 बराबर है, कैसे, जो OD लाइन है SOR को बाइसेक्ट कर रहा है। अब मैं क्या करता हूं, सबको जोड़ देता हूं। हम जानते हैं कि सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। मैं लिखूंगा ऐसे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर 360 डिग्री। मैंने एक पॉइंट पे 8 एंगल बनने, सबका सम क्या होगा, 360 डिग्री। अब देखिए 1 और 2, अब यहाँ पे देखिए 1 बराबर 2 है, तो मैं 1 के जगह 2 लिख सकता हूं, तो इसमें लिखूंगा एंगल 2 प्लस एंगल 2। 1 और 2 बराबर है तो इस 1 को 2 लिख सकता हूं। यहां देखिए 3 और 4 बराबर है तो मैं 4 को लिख सकता हूं एंगल 3 प्लस एंगल 3। 5 और 6 बराबर है तो मैं लिख सकता हूं 6 को लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं एंगल 5 को 6 लिखता हूं, इसको भी 6 लिखता हूं, और 7 को इसको मैं लिखता हूं एंगल 7 प्लस एंगल 7, क्योंकि ये सब बराबर है। देखिए 1 और 2 बराबर है तो 1 को 2 लिख दिया, 3 और 4 बराबर है तो 4 को 3 लिख दिया, 5 और 6 बराबर है तो 5 को 6 लिख दिया, 7 8 बराबर है तो 8 को 7 लिख दिया। इनको जोड़ेंगे तो आएगा 2 एंगल 2 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 बराबर 360 डिग्री। देखिए 2 सब में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉमन हुआ तो बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 360 डिग्री। ये 2 चला जाएगा इधर डिवाइड में तो 360 का आधा हो जाएगा, तो इधर बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 180 डिग्री। ये 2 जाएगा या डिवाइड में तो इसको डिवाइड कर देगा तो 180 हो जाएगा। देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को लिख सकता हूं AOB, मैं इसके जगह लिखूंगा एंगल AOB प्लस 6 और 7, 6 7 को ऐसा लिखूंगा COD प्लस एंगल COD बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहां से क्या मालूम चला हमको कि इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड AB है, तो AB से सेंटर पे एंगल बनेगा क्या, AOB, ये बनेगा सेंटर पे एंगल, और CD से क्या बनेगा COD, तो ये दोनों एंगल का सम कितना आ गया 180 डिग्री। यही प्रूव करना था हम लोगों को, सप्लीमेंट्री होगा, साइड से जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं अपोजिट साइड से उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। हमने प्रूव कर दिया कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 10.2 भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड सर्कल, चैप्टर 11। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं, जो लोग राइट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं, जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।